सरकार जिस तरह से अड़ी हुई थी इस बिल को पास कराने के लिए, और हमें अफसोस है हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। लेकिन देखिए, सरकार लगातार यही समझाने की कोशिश कर रही है कि गलत नैरेटिव न सेट किया जाए, ये मुसलमानों के हित में है, महिलाओं के हित में है, जो गरीब मुसलमान है उनके हित में है, तो लगातार विरोध क्यों? क्या हित में है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर ये हित में है तो फिर सरकार को समझाने के प्रयास की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर ये हित में है तो ऐसी चीज सामने ही क्यों आई कि क्यों लोगों को, सरकार को ये समझाना पड़ रहा है कि ये उनके विरोध में नहीं है, उनके हित में है? और अगर हित में है तो बताएं, क्या महिलाओं की जहां तक बात है, महिला पहले से उसके अंदर 2 महिलाओं का पहले से है और उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, तो कौन सा नया तीर मार दिया सरकार ने? उन महिलाओं को क्या सम्मान दिया है? तो इस प्रकार से जो बिल ये क्या है, यकीनन हम ये कहते हैं कि आपस में बिल ऐसा होना चाहिए जो कि समाज की तरक्की हो। और देखिए, जब हर समाज की तरक्की होगी तो तभी देश पूरी तरह से विकास करेगा। अगर एक समाज को टारगेट करेंगे तो फिर देश के प्रति, आप विकास के प्रति वो वफादारी नहीं कहला सकते। राज्यसभा में भी टेबल होने वाला है, डिस्कशन होगा और उसके बाद पास होगा निश्चित रूप से, जिस तरीके से आज लोकसभा में हुआ। आगे अगर तो आप इसको कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आपका नेक्स्ट क्या रहेगा समाजवादी पार्टी का? देखिए, हाँ बिल्कुल, अभी तो हम लोगों ने पूरी तरह से इसके प्रयास किया कि बिल पास नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि बिल जो पास होता है वो नंबर से होता है, तो सरकार के पास में जो बहुमत था, और आज भी मैंने जो सदन में बोलते में मुझे मौका मिला पार्टी की तरफ से, मैंने कहा इस बात को कि आने वाले समय में जनता उनके सहयोगी दल को, एनडीए के सहयोगी दल को माफ नहीं करेगी, चाहे वो बिहार के हों, चाहे आंध्र प्रदेश के हों या कहीं के भी हों। तो इसलिए और अब राज्यसभा में आएगा तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो उसको वहां रोक सके। अदरवाइज अगर पास होता है तो उसके बाद में हम इसकी लड़ाई को, जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएंगे। एक और सवाल कि कई मुस्लिम जो समुदाय है, कई मुस्लिम मंच है, वो आगे है, उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया, तो आखिर अलग अलग क्यों? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए, जहां तक बात है मिसाल के तौर पर कि अगर कहीं 95% अगर किसी चीज में कहीं वोट समर्थन में है या किसी चीज के विरोध में है तो लगभग वो 100% के ही कहलाते हैं। और मैं इस बिल में मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, हमारे समाज का आप 1% तो छोड़िए, कुछ % भी लोग मुश्किल से साथ हो पाएंगे इस बिल के, क्योंकि जाहिर सी इस बिल को क्लियर है, ये बिल जो है हमारे समाज को तोड़ना और कमजोर करने के लिए लाया गया।